बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही थी, तो अब उस मामले की भी करते हैं जो पिछले 10-11 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम मामला जरूर बनता रहा, लेकिन इस पर ज्यादा कोई बात नहीं हुई है। वक्ती तौर बात करें तो इंसानी और जंगली जानवरों के दरमियान जो तसादुम है वो काफी बढ़ता गया है। आज के वक्त में भी जम्मू कश्मीर के अंदर जंगली जानवरों और इंसानों के दरमियान तसादुम, जिसमें मुसलसल इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं या इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कंट्रोल रूम कायम होने के बावजूद भी महकमा वाइल्ड लाइफ हो, महकमा जंगलात हो या दीगर मुतलकिन हो, उन पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले सिर्फ 10 से 11 वर्षों के दौरान ही 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है इस तरह के वाकयात में, जहां पर जंगली जानवर या इंसान आमने सामने आए और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जंगली जानवरों के हमले में। आज जब हम आपको ये बात बता रहे हैं, सिर्फ इसी महीने की बात करें, पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान ही, जून जुलाई के दौरान ही, जब से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर काश्तकारी का भी ये सीजन रहता है, और इसी के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी किए गए हैं जंगली जानवर। इनमें सबसे ज्यादा रीछ के हमले हैं। तेंदुए ने कई इलाकों के अंदर बच्चों को अपना निशाना बनाया और बस्ती कश्मीर के बडगाम, गांदरबल, इनमें ताजा मिसालें हमारे सामने हैं। तो कुल मिलाकर पिछले 10 सालों का जो आदाद शुमार है वो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2000 से ज्यादा लोग जंगली जानवरों का शिकार लोग बने हैं, जख्मी हुए हैं, कई लोग अपाहिज हो गए और कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जिनकी तादाद 200 से ज्यादा बनती है। इसी पर बात करने के लिए कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, 2000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होना, 200 से ज्यादा अमवात होना पिछले 10 सालों के दौरान, और मौजूदा वक्त में भी जब ये रिपोर्ट हम अपने देखने वालों के सामने रख रहे हैं, तो पिछले 2-3 महीनों के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोग जहां जंगली जानवरों का निशाना बने हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर। ऐसे में 22 कंट्रोल रूम्स का जो बार बार हवाला दिया जाता है, आज के वक्त में जो सूरत हाल है, क्या वो कंट्रोल करने के लिए उसको काफी है? देखिए आसिफ, जिस नवियत से ये केसेस बढ़ रहे हैं जी, और तकरीबन जब हम साल 2011 के बाद जिक्र करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि हर साल तकरीबन 20 अमवात जानवरों के हमले के नतीजे में, और पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा था। यानी लास्ट 3 सालों में ये ग्राफ ज्यादा था, जो 20 से 25 तक भी चला गया है। उससे पहले 15 से 20 के दरमियानी हुआ करता था। तो इस तरह से जितना जितना हम अब आगे बढ़ रहे हैं उतने ही ये केसेस बढ़ रहे हैं। आबादी भी बढ़ रही है, कोई शक नहीं, लेकिन इससे हमें ये भी समझना होगा कि इससे डिफॉरेस्टेशन कितनी हुई है और जो जंगली जानवरों के मस्कन थे, जो उनके हैबिटेट्स थे, वो भी कितने तबाह हो गए हैं, और उन्हें जो नेसेसरी खुराक है उसकी किल्लत कितनी है। तो इस वजह से सरकार की जानब से या महकमा वाइल्ड लाइफ की जानब से या जंगलात की जानब से जो कुछ अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए थे वो सफिशिएंट नहीं है। साल 2017-18 या 18-19 के दरमियान अगरचे तकरीबन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से 5 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस भी किए गए, लेकिन माहिरीन यही कहते हैं कि जिस तरह से जंगलात की बाउंड्रीज बननी चाहिए थी, जिस तरह से जंगली जानवरों का बस्तियों की तरफ रुख करने से उन्हें रोकने के लिए अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, वो अभी भी नाकाफी है। बल्कि ऐसे जानवरों के लिए जंगलों के अंदर ही खुराक का इंतजाम करने के लिए जो नहज होनी चाहिए थी, जो वेलासिटी होनी चाहिए थी, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से महकमा जंगलात या उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, जो खास डिपार्टमेंट है जो इसके लिए मखसूस बनाया गया है, उन्होंने जो इकदाम उठाने चाहिए थे ऐसे प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए, और जो जंगलात के अंदर जानवर है उन्हें खुराक फराहम करने के लिए, और उस लिहाज से जो उसके लिए बजट होना चाहिए था वो भी नाकाफी है। नतीजा ये है कि आने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हिलाल, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे पास जो एदाद शुमार आ रहे हैं ज़राया से, चूंकि सरकारी एदाद शुमार पता नहीं क्या है, लेकिन ज़राया जो हमें बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो ज़राया आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 492.43 लाख करोड़ रुपया जो है वो रिलीज किया गया जम्मू कश्मीर को साल 2018-19 के दौरान, ताकि वाइल्ड लाइफ हैबिचुअल जो है वो बनाए जाए। जितना भी अब बचा खुचा हमारे पास है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो और जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर ना आए, इस पर काम हो। लेकिन बाद में ये भी सामने आया कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर को कोई भी फंड स्कीम के तहत नहीं दिया गया, और साल 2020-21 में 80 लाख रुपया दिया गया, और ये 80 लाख इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए क्या काफी है? एक बड़ा सवाल ये भी है। बिल्कुल गवाह, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो इसके माहिरीन हैं, जो माहिर जंगलात है या वाइल्ड लाइफ पे जो लोगों ने काम किया है, जिन्होंने
मुल्की स्तर पर अपना लोहा मनवाया है और एक अच्छा थीसिस इस पे पेश भी किया है। उनका मानना है कि जो 18 से 19 के दरमियान उस माली साल के लिए जो 5 करोड़ रुपए दिए गए थे वो भी नाकाफी थे। और उसके बाद आप गवर्नमेंट का तवज्जो देखें कि साल 2020-21 के दौरान ये अमाउंट काफी कम कर दिया गया, ये 80 लाख तक ही पहुंचा दिया गया है, यानी 1 करोड़ से भी कम रकम रखी गई है। इस तरह से गवर्नमेंट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का रुझान भी ऐसे केसेस को कम करने में अभी काफी नरम नजर आ रहा है और जिस वेलोसिटी के साथ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्शन के लिए या उन्हें खुराक फराहम करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। नतीजा ये है कि ऐसे 20-25 केसेस होना अब चूंकि बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में माना जाता है कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, क्योंकि जिस नवियत से अब शहरी श्रीनगर के अंदर तक भी जंगली जानवर आए हैं और इस साल भी हमने देखा कि रामबाग तक पहुंच गए हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आज तक नहीं हुआ है अब वो हिस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर जंगली जानवरों के हवाले से क्रिएट हो रही है। फिलहाल एक चीज और भी, मरकजी वजारत का एक सर्वे साल 2017-18 में सामने आया है जो ये बताता है कि 20 से 28% जिस रियासत या यूटी के अंदर जंगलात हो या फिर हर तरह का जानवर, और जब सर्वे मरकजी वजारत करती है तो हिमालयन बेल्ट को खास तौर से सबसे पहले रखा जाता है तरजीहात में, चूंकि यहां पर तकरीबन हर तरह के जानवर पाए जाते हैं। 20 से 28% से ज्यादा, चूंकि इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, इतने जंगलात हमारे पास भी है, नेशनल लेवल जो एवरेज है वो भी टॉप 3 में जम्मू कश्मीर की है जंगलात के हवाले से। आज के वक्त में जंगलात का कम होना, क्या ये भी एक रीजन माने कि इस वजह से भी जंगली जानवरों की तरफ से जो अब है वो इंसानी बस्तियों का रुख करना, नंबर 1। नंबर 2, जो मैकेनिज्म होना चाहिए था डिफेंसिव डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ का, वो आज नजर आता है? देखिए, डिफॉरेस्टेशन ही असल में इसकी वजह है। हालांकि कुछ एक सालों में हम देख रहे हैं कि जो महकमा जंगलात का प्रोटेक्शन फोर्स है उनकी जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं, तो किसी हद तक क्या बहुत हद तक इन डिफॉरेस्टेशन को लेकर काबू पाया गया है। लेकिन एफॉरेस्टेशन के लिए जो कुछ काम होना चाहिए था, क्योंकि जो मस्कन उनके खाली हो गए हैं उनको कैसे रिबिल्ड करेंगे, उसके लिए नए दरख्त लगाने, नए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। वो जो रेट है वो किसी हद तक कम है। और दूसरी बात यह है कि डिफॉरेस्टेशन में किसी हद तक कमी आ गई है, लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि जम्मू कश्मीर जंगलात के पॉइंट ऑफ व्यू से 30% के दायरे के अंदर ही आता है। लेकिन ये इससे पहले यही देखा गया था कि जो जंगल के नजदीक इलाके हुआ करते थे जो वहां है, तो वहां ये जंगली जानवर आते थे। लेकिन शहरी श्रीनगर का रुख कभी हमने ना बुजुर्गों से सुना है और ना ही किताबों में पढ़ा है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया से लेकर दीगर मीडिया के प्लेटफॉर्म में हमने देखा कि शहरी श्रीनगर तक भी ये जंगली जानवर पहुंच चुके हैं, जो एक थ्रेटनिंग प्रोसेस है। और इसमें सरकार और उसके साथ साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्हें एक मजबूत और मुस्तकिल इनिशिएटिव लेने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।